जय हिंद। जैनिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी दिगंबर स्कूल के सबसेक्ट्स के बारे में। जैनिज्म की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे श्वेतांबर स्कूल के सबसेक्ट्स के बारे में। श्वेतांबर स्कूल के अंडर कौन कौन से सबसेक्ट्स देखने को मिलते हैं उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे आजीविकास के बारे में। आजीविकास की कहानी क्या है उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे ऑस्पिशियस सिंबल्स के बारे में। श्वेतांबर स्कूल के अंडर 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स देखने को मिलते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वेतांबर स्कूल के सब्जेक्ट्स के बारे में। और श्वेतांबर स्कूल के अंडर 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कितने सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं? 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले बात होती है मूर्ति पूजक के बारे में, दूसरे होते हैं स्थान कवसी और तीसरे होते हैं तेरापंथी। श्वेतांबर स्कूल के अंडर 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलते हैं मूर्ति पूजक, दूसरा देखने को मिलते हैं स्थान कवसी और तीसरा देखने को मिलते हैं तेरापंथी। मूर्ति पूजक नाम से ही क्लियर है। मूर्ति पूजक सब्जेक्ट के जो लोग हैं वो आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, वो मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। और वर्शिप के दौरान ये लोग फ्लावर्स ऑफर करते हैं, फ्रूट्स ऑफर करते हैं और सैफरन वगैरह ऑफर करते हैं। और जो मूर्तियां होती हैं उनको बहुत हेविली डेकोरेट किया जाता है। ये जो मूर्ति पूजक सबसेक्ट है इसके अंदर जो मॉन्क्स देखने को मिलते हैं वो मॉन्क्स या तो टेम्पल्स में रहते हैं या फिर उपसर्यास में रहते हैं। और उपसर्यास का मतलब ऐसी बिल्डिंग्स जिनको स्पेशली मॉन्क्स के रहने के लिए ही बनाया जाता है। वेरी सिंपल। ये जो मूर्ति पूजक सबसेक्ट है इसके जो लोग हैं वो आइडल वर्शिप में, वो मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। पूजा के दौरान फ्लावर्स को ऑफर करते हैं, फ्रूट्स को ऑफर करते हैं, सेफरन वगैरह को ऑफर करते हैं। जो मूर्ति होती है उसको बहुत हेविली डेकोरेट किया जाता है। और जो मॉन्क्स होते हैं वो या तो टेम्पल्स में रहते हैं या फिर उपसर्यास में रहते हैं। स्थान कवसी की अगर बात करें तो ये जो स्थान कवसी सबसेक्ट है इसमें आइडल वर्शिप देखने को नहीं मिलती है, मूर्ति पूजा देखने को नहीं मिलती है। एक तो आइडल वर्शिप देखने को नहीं मिलती है और दूसरा टेम्पल्स भी देखने को नहीं मिलते हैं इस स्थान कवसी सबसेक्ट में। आइडल वर्शिप और टेम्पल्स दोनों ही देखने को नहीं मिलते हैं इस स्थान कवसी सबसेक्ट में। स्थान कवसी सबसेक्ट में स्थानकाज देखने को मिलते हैं। स्थानकाज का मतलब प्रेयर हॉल्स। तो प्रेयर हॉल्स या फिर स्थानकाज जो हैं वो देखने को मिलते हैं इस स्थान कवसी सबसेक्ट में। ये जो स्थान कवसी सबसेक्ट है ये प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज जो होती हैं उनमें भी भरोसा नहीं रखते हैं। दे डू नॉट हैव फेथ इन द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस। और मूर्ति पूजक सबसेक्ट के जो भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उनमें भी ये जो स्थान कवसी सबसेक्ट के लोग हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बेहद सिंपल। ये जो स्थान कवसी सबसेक्ट है इसमें मूर्ति पूजा देखने को नहीं मिलती है, टेम्पल्स देखने को नहीं मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? स्थानकाज देखने को मिलते हैं, प्रेयर हॉल्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्थान कवसी सबसेक्ट है ये पिलग्रिमेज की जो प्लेसेस होती हैं उनमें भी फेथ नहीं रखते हैं और मूर्ति पूजक के जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तेरापंथी की अगर बात करें तो ये जो तेरापंथी सबसेक्ट है इसमें भी आइडल वर्शिप देखने को नहीं मिलती है, मूर्ति पूजा देखने को नहीं मिलती है। ये जो तेरापंथी होते हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द डायरेक्शंस ऑफ वन आचार्य, वन कोड ऑफ कंडक्ट एंड वन लाइन ऑफ थॉट। ये जो तेरापंथीज हैं ये एक रिलीजियस हेड के अंडर, एक आचार्य के अंडर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वो जो आचार्य गाइडलाइंस देते हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो तेरापंथीज हैं ये फंक्शन करते हैं। एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन किया जाता है और एक लाइन ऑफ थॉट को मेंटेन किया जाता है। ये जो तेरापंथीज हैं ये फोकस करते हैं मेडिटेशन के ऊपर। बेहद सिंपल। तेरापंथीज जो हैं वो भी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं और ये ऑर्गेनाइज होते हैं अंडर वन आचार्य, वन कोड ऑफ कंडक्ट एंड वन लाइन ऑफ थॉट। मूर्ति पूजक की अगर बात करें तो ये जो मूर्ति पूजक सबसेक्ट है इसके अंदर 4 मेन एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 मेन एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलते हैं पुजेरा। पुजेरा का मतलब होता है वर्शिपर्स। जो वर्शिपर्स होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको पुजेरा बुलाया जाता है। दूसरे होते हैं
देरवासी। देरवासी बेसिकली टेम्पल रेजिडेंट्स होते हैं। जो टेम्पल में रहने वाले लोग होते हैं उनको देरवासी बुलाया जाता है, या फिर उनको चैत्यावासी भी बुलाया जाता है। चैत्यावासी भी कौन होते हैं? टेम्पल रेजिडेंट्स ही होते हैं। और चौथे होते हैं मंदिर मार्गी। टेम्पल गोअर्स, जो टेम्पल जाते हैं उनको बुलाया जाता है मंदिर मार्गी। तो 4 मेन एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं इस मूर्ति पूजक सबसेक्ट में। कौन कौन से? एक पुजेरा वर्शिपर, दूसरे देरवासी टेम्पल रेजिडेंट्स, तीसरे चैत्यावासी, ये भी टेम्पल रेजिडेंट्स होते हैं, और चौथे मंदिर मार्गी टेम्पल गोअर्स। अगर बात करें स्थान कवसी की, तो ये जो स्थान कवसी सबसेक्ट है इसमें 2 मेन एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 मेन एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं? एक ढूंढिया, ढूंढिया मतलब सर्चर्स, और दूसरे साधु मार्गी, जो साधुस को फॉलो करते हैं, जो एस्थेटिक्स को फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं साधु मार्गी। तो 2 मेन एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं इस स्थान कवसी में। कौन कौन से? एक ढूंढिया, जो सर्चर्स होते हैं, जो खोज में होते हैं, जो ढूंढ रहे होते हैं, उनको बोलते हैं ढूंढिया, और दूसरे साधु मार्गी, जो कि साधुस को फॉलो कर रहे होते हैं। ये जो तेरापंथी सबसेक्ट है ये बेसिकली रिफॉर्मिस्ट सबसेक्ट है, और ये जो तेरापंथीज हैं ये फोकस करते हैं सिंप्लिसिटी के ऊपर। जैसे ये जो तेरापंथीज हैं इस सबसेक्ट में मोनेस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन भी देखने को नहीं मिलता है। ये जो मूर्ति पूजक हैं ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं गुजरात में। ये जो स्थान कवसीज हैं ये ज्यादातर गुजरात में देखने को मिलते हैं, पंजाब में देखने को मिलते हैं, हरियाणा में देखने को मिलते हैं, और राजस्थान में देखने को मिलते हैं। और ये जो तेरापंथीज हैं ये राजस्थान के बीकानेर में देखने को मिलते हैं, जोधपुर में देखने को मिलते हैं, और मेवाड़ वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो सिंपल तौर पे ही याद रखना, मूर्ति पूजक नाम से ही क्लियर है, आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। जब वर्शिप करते हैं तो फ्लावर्स ऑफर करते हैं, फ्रूट्स ऑफर करते हैं, सेफ्रन वगैरह ऑफर करते हैं। जो मूर्ति होती है उसको बहुत हेवीली डेकोरेट किया जाता है। जो मॉन्क्स होते हैं वो या तो टेम्पल्स में रहते हैं या फिर उपसर्याज में रहते हैं। ये जो स्थान कवसीज हैं ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं, इनके टेम्पल्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। देखने को क्या मिलता है? स्थानकास देखने को मिलते हैं, प्रेयर हॉल्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्थान कवसीज हैं ये पिलग्रमेज की जो प्लेसेस होती हैं उनमें भी फेथ नहीं रखते हैं। ये जो तेरापंथीज होते हैं ये भी आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं, एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द डायरेक्शंस ऑफ वन आचार्य, वन कोड ऑफ कंडक्ट एंड वन लाइन ऑफ थॉट। ये जो तेरापंथीज हैं ये मेडिटेशन के ऊपर भी फोकस करते हैं। ये जो मूर्ति पूजक हैं ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं गुजरात में। ये जो स्थान कवसीज हैं ये देखने को मिलते हैं गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। ये जो तेरापंथीज हैं ये देखने को मिलते हैं राजस्थान के बीकानेर में, जोधपुर में और मेवाड़ वाले रीजन में। बेहद सिंपल सी बात है, सिंपल तौर पे ही ये जो डिफरेंस है और ये जो सबसेक्ट्स हैं इनको याद रखना। होपफुली चीजें आपको दिमाग में बैठी होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद बात आती है आजीविकास। और आजीविकास की कहानी क्या है? जिस दौर में बुद्धिज्म और जैनिज्म फ्लरिश कर रहे थे उसी दौर में और बहुत सारे सेक्ट्स और बहुत सारे फिलोसफर्स भी फ्लरिश करेंगे। इनफैक्ट बुद्धिस्ट सोर्सेस के अकॉर्डिंग इस पीरियड के दौरान लगभग 62 से ज्यादा सेक्ट्स और फिलोसफर जो हैं वो फ्लरिश कर रहे थे। ऐसा ही एक सेक्ट था आजीविकास का। ये जो आजीविकास का सेक्ट था ये बेसिकली एस्केटिक ऑर्डर था, त्यागियों का ऑर्डर था। और इसकी शुरुआत कब से देखने को मिलती है? इसकी शुरुआत देखने को मिलती है गौतम बुद्ध और महावीर के टाइम पीरियड के दौरान। और ये जो सेक्ट है ये कब तक लास्ट करेगा? ये लास्ट करेगा लगभग 14th सेंचुरी तक। ये जो आजीविकास का सेक्ट है इसके फाउंडर कौन थे?
इसके फाउंडर थे मक्खली घोषाल। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे मक्खली घोषाल। और फाउंडेशन कब रखी गई? इसकी फाउंडेशन रखी गई लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में। इनफैक्ट ये जो आजीविकास का सेक्ट था, इसको ऑनर करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए उस दौर के जो मौर्यन किंग्स थे, उन्होंने इन लोगों के लिए कई सारी केव्स भी डोनेट की थी, डोनेशन में दी थी। एक कहानी भी चलती है। कहानी क्या चलती है? ऐसा माना जाता है कि महावीर और घोषाल जो हैं, वो लगभग 6 साल तक एक दूसरे के साथ में रहे, लेकिन आगे जाके इन दोनों में झगड़ा हो गया, इन दोनों में लड़ाई हो गई, और घोषाल जो हैं वो महावीर को छोड़ के चले जाएंगे। और महावीर को छोड़ने के बाद मक्खली घोषाल जो हैं वो फाउंडेशन रखेंगे आजीविका सेक्ट की। ये जो आजीविका सेक्ट है, इसकी जितनी भी जानकारी हमें मिलती है, वो जानकारी हमें मिलती है बुद्धिस्ट सोर्सेज के थ्रू और जैन सोर्सेज के थ्रू। और इन्हीं सोर्सेज में ये भी बताया गया है कि ये जो मक्खली घोषाल थे, ये लो कास्ट में पैदा हुए थे, ये लो वर्ण में पैदा हुए थे। बहुत सिंपल और इजी सी बात है। देखो, इसमें अभी तक एक चीज याद रखनी है, ये जो आजीविकास का सेक्ट है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर मक्खली घोषाल थे। इसकी फाउंडेशन कब रखी गई? लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में इसकी फाउंडेशन रखी गई। अब सवाल आता है कि ये जो आजीविकास हैं, ये किन चीजों में बिलीव करते हैं? देखो, ये जो आजीविकास हैं, ये होते हैं रिजिड फेटलिस्ट और डिटर्मिनिस्ट। बेसिकली ये फेट में भरोसा रखते हैं। इनका मानना ये है कि भाग्य में जो लिखा हुआ है वही होगा। सब कुछ पहले से प्री डिटर्मिन्ड है, सब कुछ तय है। आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वही होने वाला है। इनका मानना यह है कि पूरे यूनिवर्स में जो भी चल रहा है वो चलता है एक कॉस्मिक फोर्स के थ्रू। और वो जो कॉस्मिक फोर्स है उसको क्या बुलाया इन लोगों ने? उसको नियति बुलाया। और ये जो नियति है, ये सभी इवेंट्स को डिटरमाइन करती है। नियति ने पहले से तय किया हुआ है कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। आप कोई भी कर्म करो, कैसा भी कर्म करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई भी बदलाव नहीं आता है। सब कुछ नियति ने आपके लिए प्री डिटरमाइन किया हुआ है, सब कुछ आपके भाग्य में पहले से लिखा हुआ है। आजीविका ये भी कहते हैं कि निर्वाण को अटेन किया जा सकता है, लेकिन निर्वाण को सिर्फ तभी अटेन किया जा सकता है जब आप बहुत सारी बार पैदा होगे, जब आप बहुत सारी बार रीबर्थ लोगे। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो लास्ट लाइफ होगी, उस लास्ट लाइफ में आप एक आजीविका मॉन्क के जैसे पैदा होगे, और उस लास्ट लाइफ में आपको ऑटोमेटिकली निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। बेहद सिंपल। दो चीजें याद रखनी है आपको। एक तो ये जो आजीविकास का सेक्ट है, इसके फाउंडर कौन थे? मक्खली घोषाल। फाउंडेशन कब रखी गई? 3rd सेंचुरी बीसी में। और दूसरा, ये जो आजीविकास हैं, ये किस चीज में बिलीव करते हैं? ये फेट में बिलीव करते हैं, ये नियति में बिलीव करते हैं। इनका मानना ये है कि सब कुछ पहले से भाग्य में लिखा हुआ है, सब कुछ पहले से प्री डिटरमिन्ड है। कर्म आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर्म की कोई वैल्यू नहीं है। नियति ने सभी चीजों को पहले ही प्री डिटरमाइन किया हुआ है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आजीविकास की कहानी क्या है आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स के बारे में, अष्टमंगलास के बारे में। जैनिज्म में 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो श्वेतांबर ट्रेडिशन है, वो इन 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स को मानता है। कौन कौन से 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलता है स्वास्तिक। और स्वास्तिक जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? स्वास्तिक सिग्निफाई करता है पीस को, स्वास्तिक सिग्निफाई करता है वेलबींग को। स्वास्तिक पीस और वेलबींग को सिग्निफाई करता है। दूसरा देखने को मिलता है नंदवर्थ। और ये जो नंदवर्थ है, ये बेसिकली लार्ज स्वास्तिक होता है, बड़ा स्वास्तिक होता है, जिसमें 9 एंड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तीसरा देखने को मिलता है भद्रासन। तीसरा देखने को मिलता है भद्रासन। और भद्रासन बेसिकली एक ऐसा थ्रोन होता है जिसको जैन के फीट के द्वारा सेंटिफाई किया गया होता है, प्यूरिफाई किया गया होता है। चौथा देखने को मिलता है श्रीवत्सा। और ये जो श्रीवत्सा है, ये बेसिकली जो तीर्थंकर होते हैं उनकी चेस्ट के ऊपर एक मार्क होता है। और ये जो मार्क होता है, ये सिग्निफाई करता है प्योर सोल को। फिर पांचवा देखने को मिलता है दर्पण। और ये जो दर्पण होता है,
ये बेसिकली एक तरीके का मिरर है जो कि सिग्निफाई करता है इनर सेल्फ को, आपके अंदर क्या है, आप अंदर से कैसे हो, उसको सिग्निफाई करता है दर्पण। फिर इसके बाद देखने को मिलता है मीना युगल। और ये जो मीना युगल है, ये बेसिकली एक फिश का कपल है जो कि सिग्निफाई करता है सेक्सुअल अर्जिस को। सेक्सुअल अर्जिस को सिग्निफाई करता है ये फिश का कपल, जिसको क्या बोला जाता है, मीना युगल। फिर सातवां होता है वर्धमानका। और ये जो वर्धमानका होता है, ये बेसिकली एक शैलो डिश होती है जिसको लैंप के जैसे यूज किया जाता है, और ये दिखाता है कि आपकी जो वेल्थ है, आपका जो फेम है, आपकी जो मेरिट है, उसमें इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट सिंबल है कलश। और ये जो कलश होता है, ये बेसिकली एक पॉट होता है जो कि प्योर वाटर से भरा हुआ होता है। 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स देखने को मिलते हैं जैनिज्म में, जिनको अष्टमंगला बुलाया जाता है। कौन कौन से 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलता है स्वास्तिक, जो कि सिग्निफाई करता है पीस को, जो कि सिग्निफाई करता है वेल बीइंग को। दूसरा देखने को मिलता है नंदवर्थ। ये जो नंदवर्थ होता है, ये लार्ज स्वास्तिक होता है जिसमें 9 एंड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तीसरा देखने को मिलता है भद्रासन। और भद्रासन बेसिकली थ्रोन होता है जिसको जैन के फीट के द्वारा प्यूरिफाई कर दिया गया होता है। चौथा होता है श्रीवत्सा। और ये जो श्रीवत्सा होता है, ये बेसिकली तीर्थंकर की चेस्ट के ऊपर एक मार्क होता है जो कि सिग्निफाई करता है प्योर सोल को। पांचवा होता है दर्पण। और दर्पण जो है वो सिग्निफाई करता है इनर सेल्फ को। छठवा होता है मीना युगल। और मीना युगल जो है वो एक फिश कपल होता है जो कि सेक्सुअल अर्जेस को सिग्निफाई करता है। सातवां होता है वर्धमानका। वर्धमानका बेसिकली एक शैलो डिश होती है जिसको लैंप के जैसे यूज किया जाता है, और ये सिग्निफाई करता है कि आपकी जो वेल्थ है, आपका जो फेम है, आपकी जो मेरिट है, वो इंक्रीज हो रही है। और लास्ट होता है कलश। कलश बेसिकली एक पॉट होता है जो कि प्योर वाटर से भरा हुआ होता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। देखो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मैं कई बार बोल चुका हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको ढंग से देखना। इनफैक्ट मैंने एक बार पहले भी बोला था कि आर्ट एंड कल्चर में भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने, और एंशिएंट में भी ये चैप्टर पढ़ लिया है। तो दोनों को अगर साथ में देखे, कंबाइन कर लो और चीजों को इंटीग्रेट कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।